गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट विथ थ्योरम 4। इस थ्योरम 4 से पहले एक रिमार्क था, एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर मोर देन 2 विल हैव एट लीस्ट 2 जनरेटर्स। कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर मोर देन 2 होगा विल हैव एट लीस्ट 2 जनरेटर्स, उसके कम से कम 2 जनरेटर जरूर होंगे। देखो थ्योरम 4, इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n देन ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। कि क्या कह रहा है कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और वो एक ऐसे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है जिसका खुद का ऑर्डर भी क्या है, उस एलिमेंट का ऑर्डर भी n, तो ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। अभी हमने पीछे क्या किया था कि ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, कि जो भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होगा, है ना। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर n है, अगर उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसका ऑर्डर भी क्या है, n है, तो वो साइक्लिक होगा, क्योंकि फिर वो उसका जनरेटर बन जाएगा ना। देखो, let G be a finite group and order of G is n. Let A belongs to G such that order of A is equal to n. Order of A n, so a square, a cube up to so on a raised to power n are n distinct elements of G. ठीक है, as order of G is n, so n elements of G कौन से हो गए, a square a हो गए, so G is a cyclic group and it is generated by A. नेक्स्ट है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है तो वो क्या होगा, आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। लेट G be a finite group of order P where P is prime number. Since G is a group of prime order, therefore G must contains at least 2 elements. प्राइम ऑर्डर है तो कम से कम 2 एलिमेंट जरूर होंगे। Thus there must exist two distinct elements A and E in G such that A is not equal to E and E is identity element. As A is not equal to G, so order of A is greater than equal to 2. ठीक है, let order of A is equal to M and let H be a cyclic subgroup of G generated by A. So order of H is equal to M, which is equal to order of A, because H is a cyclic group generated by A. So order of H is equal to order of its generator, means order of H is equal to M. और by Lagrange theorem, ये जो Lagrange theorem है ये हम आगे प्रूव करेंगे, लेकिन रिजल्ट हम यहाँ पहले यूज कर रहे हैं। Lagrange theorem क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब हम कह रहे हैं कि H सब ग्रुप है G का, और H का ऑर्डर क्या लिया हमने, M, और G जो सब ग्रुप ग्रुप था उसका ऑर्डर क्या था, P। इसका मतलब M किसको डिवाइड करेगा, P को डिवाइड करेगा। लेकिन P तो क्या है, आपका प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब, और M P को डिवाइड कर रहा है तो M को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। दस M इज इक्वल टू P। ठीक है, so H is equal to G, but H is cyclic, therefore G is also cyclic. Clear? Next theorem देखो, every finite group of a composite order possesses proper subgroups. कोई भी finite group है composite order का तो वो क्या possess करेगा, proper subgroup। ठीक है, कंपोजिट ऑर्डर मींस जिस कंपोजिट ग्रुप, कंपोजिट होने का नंबर, कंपोजिट नंबर पता है ना, जिसको आपके प्रॉपर डिवाइजर्स हो, जिसको आप ब्रेक कर सकते हो। तो लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप such that order of G is equal to T where T is composite, so T can be written as M into N where mod M is greater than, means मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ M भी greater than 1 है और mod N भी क्या है, greater than 1 है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इसमें से अगर 1, क्योंकि प्राइम नंबर को ऐसे लिखते हो ना, कोई भी प्राइम नंबर है तो उसको 1 इंटू पी फॉर्म में हम लिख देते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं या मोड क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि कंपोजिट नंबर है। व्हेन G इज अ साइक्लिक ग्रुप, एक केस लिया कि अगर G आपका साइक्लिक ग्रुप है एंड A, अगर A जनरेटर है G का जहां A आइडेंटिटी नहीं है, ले लिया हमने। फॉर इफ A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि अगर A आइडेंटिटी होता और G अगर E से जनरेट होता तो ऑर्डर ऑफ G क्या होता, 1, क्योंकि E की तो कितनी पावर्स आप लिखते चले जाओ तो क्या आएगा, E आएगा ना, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G तो क्या हो गया, 1, जो तो ये तो क्या हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, तो इसका मतलब A E तो हो नहीं सकता। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, A is generator of G where A is non identity and order of G is equal to order of A, because G क्या है आपका साइक्लिक ग्रुप और A से जनरेट हो रहा है तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, है ना, विच इज इक्वल टू MN, क्योंकि यहाँ भी हमने ऊपर क्या लेके चले हैं कि जो ऑर्डर है वो आपका, जो G का ऑर्डर है वो क्या है, T विच इज इक्वल टू MN। MN हो गया ऑर्डर ऑफ A MN। अब ऑर्डर ऑफ A MN है तो इसका मतलब क्या होगा, A रेज टू पावर MN क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, मींस A रेज टू पावर N होल रेज टू पावर M क्या हो गया, आइडेंटिटी।
है ना। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर n इज लेस देन इक्वल टू m। अब ऑर्डर लेस देन इक्वल टू m है तो कुछ ना कुछ तो होगा वो, उसको हमने क्या मान लिया r। इसका मतलब r क्या है, लेस देन इक्वल टू m, और m क्या चल रहा है, लेस देन mn, और mn क्या है, t, मींस r इज लेस देन इक्वल टू m लेस देन t। लेट h बी अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ g। h मान लिया साइक्लिक सबग्रुप है g का, देन ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर n। Order of a raised to power n is equal to r, and r is less than t, which implies h is a proper subgroup of g. ठीक है। Second case, when g is not a cyclic group, in this case order of each element of g is less than order of g। अगर g साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर है कि जिसका ऑर्डर g के ऑर्डर के इक्वल है, लेकिन अगर g साइक्लिक नहीं है तो g के हर एलिमेंट का ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ g होगा। रिजल्ट है ये, लेट b an element of g such that order of b is equal to p which is greater than equal to 2। मान लिया b कोई एलिमेंट है g का जिसका ऑर्डर क्या है, p है, और वो p क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। Also p is less than order of g, means also कहने का मतलब order of g क्या होगा, greater than p होगा, क्योंकि यहाँ तो b तो एक ऐसा एलिमेंट ले लिया ना हमने g का जिसका ऑर्डर क्या है, p, तो g का ऑर्डर क्या होगा, उसके हर एलिमेंट के ऑर्डर से ग्रेटर होगा, तो ऑर्डर ऑफ g क्या हो गया, ग्रेटर देन p हो गया। अगर h कोई सबग्रुप हो g का जो b से जनरेट हो रहा हो, तो हम क्या कह सकेंगे, ऑर्डर ऑफ h क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ b। ऑर्डर ऑफ b क्या है आपका p, और p क्या है, लेस देन ऑर्डर ऑफ g। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ h क्या हो गया, लेस देन ऑर्डर ऑफ g हो गया, तो यहाँ से भी h क्या हो गया, प्रॉपर सबग्रुप ऑफ g। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे।